17/6/2025 को सिलवासा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो किडनैपिंग कम मर्डर केस हुआ था और रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने उसके अंदर तुरंत कार्रवाई शुरू करी थी। वो मर्डर केस पूरी तरीके से खुल चुका है और पुलिस ने इस मर्डर कम किडनैपिंग केस के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल संख्या 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शुरुआती की ब्रीफिंग में हमने आपको 7 लोगों के बारे में बताया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और जांच के दौरान एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ और जो चीफ कॉन्स्पिरेटर जिनका बार बार नाम आ रहा था, वो 2 व्यक्तियों को 15 दिन की भिन्न भिन्न पुलिस टीमों ने अलग अलग जाके जानकारी इकट्ठी करके उनको यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर से उनको ट्रैक डाउन किया है और आज उनको पुलिस कस्टडी में 7 दिन की रिमांड हमें कोर्ट से मिल चुकी है। कि अलग अलग टीमें 8 राज्यों में गई थी, जिसमें की शुरुआत हमने मध्य प्रदेश, वहां से यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, साथ के साथ दिल्ली भी टीम भेजी गई थी। वहां से इन क्षेत्रों से जो जो जानकारी एकत्रित हुई उसके बेसिस पे इन दोनों क्रिमिनल्स को रांची में जाके हमने ट्रैक डाउन किया है और जितनी प्राइमा फेसी इंटरोगेशन में दोनों ने अपने क्राइम को कबूल किया है। अभी तक जो मोटिव हमारे सामने आया है, शुरुआती जांच में अभी तक जो मोटिव सामने आया है वो ये है कि 2 जो डिसीज्ड है, जो इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें से अरेस्टेड एक एक्यूज, उन दोनों का मोबाइल शॉप उन्होंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे एक दूसरे के बिजनेस पे खींचतान को लेकर उनमें झगड़ा बढ़ता चला गया और डिसीज ने एक्यूज को कभी घायल किया था, तो वो रिवेंज मोटिव के चलते हुए और एक दोस्ती दुश्मनी में बदल गई इन लोगों की और उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। आगे की जांच, आगे की कार्रवाई अभी चालू है और केस में जितने भी अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं वो सभी गिरफ्तार कर लिए। अभी जो हमने 2 मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं उसमें एक का नाम अश्विन गर्डे है और दूसरे का नाम करण सिंह है। कि ये पूरा का पूरा केस प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जाके खुला है। जगह जगह पे टीम्स भेजी गई थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टीम भेजी गई थी। यहाँ से टीम ने निरंतर जानकारी इकट्ठी करते 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 उनको वहां से जाके झारखंड में रांची के पास जाके उनको लोकेट किया। अभी इस चीज में जांच जारी है। शुरुआती जांच में जो हमारे पास मोटिव निकल के आया है वो केवल ये है कि दोस्ती दुश्मनी में बिजनेस के कारण इनकी बदल गई और एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्जाम लेते हुए उसके बाद में ये इंसिडेंट को इन्होंने अंजाम दिया। आगे की जांच में जैसा खुलासा होगा मैं आपको बताऊंगा। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानी है, अपना गुनाह कबूल किया। इस तरह की वारदात ये पहली बार सामने आई है और मैंने आपको मोटिव में जो अभी तक हमारे सामने आया है कि ये सब लोग साथ में रहते थे, धीरे धीरे एक बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में इनके आपसी में झगड़े हुए, जब शिकायत हुई, एफआईआर रजिस्टर हुई, जब एक दूसरे के नाम सामने आने लगे तो इनमें आपसी दुश्मनी बन गई, तो दोस्त दुश्मन बन गए और उसके बाद ये रिवेंज में लेते हुए वारदात को अंजाम दिया। जो पीछे इंसिडेंट में जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिस चीज का उन्होंने प्रयोग किया था उसमें से कुछ रिकवरी हो चुकी है और वो ऑन रिकॉर्ड पे ले ली। देखिए, एक ये जो आपने मेरे से बात करी है, एक हमारे होमगार्ड है, उसने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा था और ये एक हितेश मौर्य का अभी भी हम लोग जांच में अभी तक हमारे सामने किसी तरीके के कोई तथ्य नहीं आए हैं और जांच अभी भी चल रही है। मुख्य अभियुक्त जो थे, जिनके खिलाफ हमें सबूत मिलते जा रहे थे, एक एक करके हम उन्हें गिरफ्तार करते जा रहे थे और जो अभियुक्तों पे संदेह है हम उनको भी लेकर आए, उनसे भी पूछताछ चलेगी। अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी तरीके से पोस्ट करने से पहले या अगर सोशल मीडिया पे कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है तो पुलिस के पास आकर आप हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपकी किसी भी तरीके से जानकारी को गुप्त रखेंगे, कोई साझा नहीं की जाएगी और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ सभी इंडस्ट्रीज में जो भी लोग काम करते हैं, उन्हें कोई भी किसी तरीके से काम करने में परेशानी आ रही है तो वो सीधा पुलिस से अपनी परेशानी को रख सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि हम तुरंत उस पर संज्ञान लेंगे और जरूर कार्रवाई करेंगे और बताएंगे और जानकारी देने वाले व्यक्ति की कोई भी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा।